बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। अफगानिस्तान से काफ़ी अहम खबरें आ रही हैं। हिरात, कंधार, लश्करगाह, एक के बाद एक कई शहरों पर तालिबान का कब्जा हो गया है। तालिबान अब एक तरह से काबुल को घेर चुके हैं। इस खबर के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। ये भी देखेंगे कि इसका कई मुल्कों पर क्या असर पड़ सकता है और इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े मुल्क क्या सोच रहे हैं। इन खबरों की तफसील जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर। एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। तालिबान ने एक दिन में कई शहरों पर कब्जा कर लिया। कंधार और लश्करगाह भी शामिल। काबुल से 50 किलोमीटर की दूरी तक पहुंच गए। हिरात के साबिक गवर्नर तालिबान से मिल गए। हजारों रेफ्यूजी काबुल पहुंचे। 72,000 बच्चे सड़कों पर रहने के लिए मजबूर। यूनाइटेड नेशंस अफगानिस्तान की सूरत हाल पर फिक्रमंद। पड़ोसी मुल्कों से कहा सरहदें बंद ना करें। अफगानिस्तान से निकलने का फैसला अमेरिका की गलती है, बरतानिया का ख्याल। वजीर दिफा ने दी खाना जंगी की वार्निंग। अमेरिका के डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर्स ने की अशरफ गनी से बातचीत। अमेरिका और बरतानिया सफारतकारों को वापस लाने के लिए खुसूसी सिपाही भेज रहे हैं। पाकिस्तानी फौज और अफगान एहतजाजियों के दरमियान सरहद पर झड़पें। तालिबान ने कहा शहरियों को आसानी से आने जाने दिया जाए। लेबनान में फ्यूल पर सब्सिडी खत्म। डीजल 3 गुना महंगा हो गया। सड़कों पर एहतजाजियों और सिक्योरिटी फोर्सेस में झड़पें। कानपुर में मुसलमान शख्स पर हमले के मुल्जिम 24 घंटों में छूट गए। तेलंगाना के कोविड केसों में गैर मामूली कमी। हुकूमत स्कूल्स खोलने पर गौर कर रही है। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील। सबसे पहले बात अफगानिस्तान की। तालिबान ने कंधार, लश्करगाह और कई दूसरे शहरों पर कब्जा कर लिया है और अब वो दारुल हुकूमत काबुल से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है। इन कब्जों के जरिए तालिबान ने एक तरह से काबुल को घेर लिया है। तालिबान ने एक दिन में कल्ला, तरीन कोट, पुल अलम, फेरोज कोट, किला नौ और लश्करगाह जैसे शहरों पर कब्जा कर लिया। तालिबान ने कंधार पर भी कब्जा किया और अब उनकी नजरें काबुल पर है। ये 18वां
सूबाई दारुल हुकूमत है जिन पर तालिबान ने हालिया दिनों में कब्जा किया है। इस तरह एक के बाद एक शहरों पर तालिबान का कब्जा हो रहा है। हालांकि दोहा कतर में अमन बातचीत भी हो रही है। खबर हो कि अफगानिस्तान के दूसरे बड़े शहर कंधार पर कब्जे के बाद तालिबान लोगार सूबे में दाखिल हो गए। इस तरह अब ये बात साफ होती जा रही है कि आने वाले दिन काफ़ी मुश्किल होंगे और अफगानिस्तान एक नई सिविल वॉर में दाखिल हो रहा है। हालिया दिनों में तालिबान की कामयाबियों से अफगानिस्तान की हुकूमत को ज़बरदस्त धक्का लगा है। लोगार सूबाई काउंसिल के अरकान ने बताया कि तालिबान सूबाई दारुल हुकूमत पुल अलम में दाखिल हो चुके हैं, जहां उन्होंने पुलिस हेडक्वार्टर्स पर कब्जा कर लिया है। लोगार की सरहद काबुल सूबे से मिलती है और दारुल हुकूमत पुल अलम से सीधी सड़क काबुल जाती है। एक दिन पहले तालिबान ने हिरात और गजनी पर भी कब्जा किया था। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स से बातचीत करते हुए एक मकामी ओहदेदार ने कन्फर्म किया कि कल रात फौज से झड़पों के बाद तालिबान ने कंधार सिटी का कंट्रोल संभाल लिया। तालिबान के तर्जुमान ने भी दावा किया कि ज़ाबुल और उरुज़गान के सूबे भी उनके कंट्रोल में आ चुके हैं। तालिबान ने कहा कि उन्होंने किसी लड़ाई के बगैर ज़ाबुल और उरुज़गान का कंट्रोल संभाल लिया। बाज़ खबरों के मुताबिक हेलमंद का दारुल हुकूमत लश्करगाह भी तालिबान के कब्जे में जा चुका है, लेकिन बाद में इस दावे की तस्दीक कर दी गई। हिरात में हुकूमत का साथ देने वाले कमांडर इस्माइल खान ने अपने साथियों के साथ हथियार डाल दिए हैं और तालिबान में शामिल हो गए हैं। वो हिरात के साबिक गवर्नर बताए जाते हैं। सोशल मीडिया पर इस्माइल खान की तालिबान फाइटर्स के साथ तस्वीरें सामने आई हैं। इस्माइल खान वो कमांडर हैं जिन्हें हिरात में तालिबान के खिलाफ लड़ाई के दौरान सरकारी फौज और हुकूमत की ताईद हासिल थी। उन्हें हिरात का शेर कहा जाता था। अमेरिका ने कहा है कि वह अफगानिस्तान में अपने सफारती स्टाफ को वापस लाने के लिए 3000 फौजी भेज रहा है। कंधार, गजनी और हिरात के बाद तालिबान के हाथ से जाने वाला अहम शहर है। ये शहर तालिबान का गढ़ हुआ करता था। इसके अलावा ये मुल्क का तिजारती मरकज भी है। अब तक अफगानिस्तान के जुमला 18 सूबाई दारुल हुकूमतों पर तालिबान का कंट्रोल हो चुका है। तालिबान ने उरुज़गान के दारुल हुकूमत तरीन कोट के तमाम अहम मकामात का कंट्रोल हासिल कर लिया है, जहां मकामी ओहदेदारों ने हथियार डाल दिए हैं। उरुज़गान सूबे के अरकान पार्लियामेंट बिस्मिल्लाह खान जान मोहम्मद और कुदरतुल्लाह रहीमी ने बताया कि गवर्नर काबुल फरार हो गए हैं। तालिबान अब अफगानिस्तान के ज़्यादातर नॉर्दर्न एरियाज का कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। अलग अलग मकामात से रेफ्यूजियों की बड़ी तादाद काबुल पहुंच रही है। तालिबान जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए बड़े बड़े फौजी तज्जियाकार भी हैरान हैं। सेव द चिल्ड्रन तंजीम ने बताया कि कम से कम 72,000 बच्चे पिछले कुछ दिनों में काबुल पहुंचे हैं। ये बच्चे सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हैं। कुछ खानदानों को काबुल के बाहर आरिजी कैंपों में पनाह दी गई है। कतर में अफगानिस्तान के बारे में होने वाली बातचीत के मौके पर एक बयान जारी किया गया है, जिसमें सूबाई दारुल हुकूमतों और दूसरे शहरों में खून खराबा और हमले रोकने का मुतालबा किया गया है। बयान में कहा गया कि तमाम फरीकों को चाहिए कि वो जल्द से जल्द सियासी हल और जंगबंदी की कोशिशें करें। यह भी कहा गया कि वो अफगानिस्तान में किसी ऐसी हुकूमत को कबूल नहीं करेंगे जो ताकत के इस्तेमाल के जरिए थोपी गई हो। बरतानिया ने कहा है कि वो आरजी तौर पर अफगानिस्तान में 600 फौजियों को तैनात करेगा जो ब्रिटिश शहरियों की वतन वापसी में मदद करेंगे। बरतानिया के वज़ीर दिफा ने वार्निंग दी है कि अफगानिस्तान खाना जंगी की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मगरबी मुल्कों को ये बात समझनी चाहिए कि तालिबान एक इदारा नहीं है, बल्कि इसमें अलग अलग मफादात रखने वाले ग्रुप्स हैं। वज़ीर दिफा बेन वालास ने बीबीसी से बातचीत करते हुए कहा कि बरतानिया को 1830 ईस्वी के दहे में ही पता चल गया था कि अफगानिस्तान में मकामी जंगजू सरदारों की हुकूमत है, वहाँ अलग अलग सूबों और कबीलों का राज है। बरतानिया के वज़ीर दिफा ने कहा कि अगर अफगानिस्तान एक बार फिर अलकायदा की मेज़बानी करता है और उससे मगरिब को ख़तरा पैदा होता है तो बरतानिया अफगानिस्तान में वापसी करेगा। वज़ीर दिफा ने कहा कि जिस रफ्तार से सूरत हाल बदल रही है, कहा जा सकता है कि अफगानिस्तान एक नाकाम रियासत बन रहा है। एक बार फिर वहाँ अलकायदा ग्रुप्स पनपेंगे और मगरिब को उनसे ख़तरा होगा। उन्होंने ये बात मानी या उन्होंने कहा कि अमेरिका का यह फैसला कि अफगानिस्तान से बाहर निकल जाए एक गलती है। यूनाइटेड नेशंस ने अफगानिस्तान के पड़ोसी मुल्कों से कहा है कि वो अपनी सरहदें खुली रखें। रेफ्यूजियों से मुताल्लिक़ यूनाइटेड नेशंस के इदारे ने कहा कि अगर शहरियों के पास हिफाजत से कहीं पहुंचने का रास्ता ना हो तो उनकी जानों को ख़तरा होगा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कहा कि अफगानिस्तान में ग़िज़ा का संगीन बहरान पैदा हो सकता है और वहाँ एक इंसानी बहरान पैदा होगा।
यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक मई के बाद से कम 2,44,000 लोग बेघर हुए हैं। आलमी इदारे ने यह भी कहा कि पिछले एक महीने में 1,000 से ज्यादा सिविलियंस मारे गए हैं। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन और वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी से बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अमेरिका को अब भी अफगानिस्तान की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम की फिक्र है। स्टेट डिपार्टमेंट ने यह बात बताई। अमेरिका की तरफ से अफगानिस्तान से बाहर निकलने के ऐलान के बाद मई के महीने से तालिबान की सरगर्मियां तेज हुई हैं और उन्होंने एक के बाद एक कई जिलों पर कब्जा किया है। स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि ब्लिंकन और ऑस्टिन ने अशरफ गनी को बताया कि अमेरिका अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ मजबूत सफारती और सिक्योरिटी ताल्लुकात रखने का पाबंद है। बरतानिया और अमेरिका अपने शहरियों को बाहर निकालने के लिए स्पेशल फ्लाइट चला रहे हैं। पेंटागन ने कहा कि 48 घंटों के अंदर 3,000 इजाफी सिपाहियों को अफगानिस्तान भेजा जाएगा ताकि सफारती स्टाफ को वापस लाया जाए। ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने शहरियों को वापस लाने की कार्रवाई शुरू की है। 3 इंडियन इंजीनियर्स को अफगानिस्तान के एक डैम प्रोजेक्ट की साइट से बचाया गया। काबुल में इंडिया के सफारत खाने ने यह बात बताई। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल पर फिक्रमंदी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि शहरी इलाकों में लड़ाई पर हमें तशवीश है, जिससे सिविलियंस की जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने नाटो, कनाडा और जर्मनी के वजीरों के साथ बातचीत की। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक बयान जारी करने पर गौर किया है, जिसमें तालिबान की कार्रवाइयों की मजम्मत की जा सकती है। इस बयान में तालिबान को धमकी दी जाएगी कि अगर वो शहरों और कस्बों में हमले जारी रखेंगे और सिविलियंस को नुकसान पहुंचाएंगे तो पाबंदियां लगाई जाएंगी। एस्टोनिया और नॉर्वे ने यह मुसव्वदा तैयार किया है। पता चला कि 15 रुकनी सिक्योरिटी काउंसिल में इस बयान के ताल्लुक से इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अफगानिस्तान के बारे में दोहा में एक आलमी कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें अफगान फोर्सेस और तालिबान से कहा गया कि वह अमन के अमल को तेज करें। इस बयान में कहा गया कि ये मुल्क अफगानिस्तान में किसी भी हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे जो ज़बरदस्ती से थोपी जाएगी। कतर की दावत पर चाइना, रशिया, पाकिस्तान, अमरीका, इंडिया, यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदों ने कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। अफगानिस्तान के साबिक वज़ीर इत्तलात अब्दुल करीम खुर्रम ने दोहा बातचीत के नतीजों पर शुबहात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये एक बेकार अमल है। खित्ते के मुल्कों को इस मसले पर अमरीका के साथ मिलकर काम करना चाहिए और कम से कम अमरीका पर दबाव डालना चाहिए कि वो ईमानदारी से काम करे। अमन कमेटी में शामिल ओहदेदार ने कहा कि तालिबान अमन बातचीत में कोई संजीदगी नहीं दिखा रहे हैं। ये बात साफ है कि उन्हें सियासी हल पर कोई भरोसा नहीं है। पाकिस्तान की फौज और अफगान एहतजाजियों के दरमियान एक बार फिर बॉर्डर क्रॉसिंग पर झड़पें हुई। अफगानिस्तान में दाखिल होने के इंतजार में खड़े एक 56 साल अफगान शहरी का हार्ट अटैक की वजह से इंतकाल हुआ, जिसके बाद ये झड़पें हुई। ये वाकया चमन स्पिन बोल्दक बॉर्डर क्रॉसिंग पर पेश आया। तालिबान मुतालबा कर रहे हैं कि पाकिस्तान अफगानियों को आसानी से बॉर्डर पार करने दे और उन्हें अफगान ID या पाकिस्तानी रेफ्यूजी कार्ड पर ही आने जाने की इजाज़त दी जाए। तालिबान के कब्जे से पहले चमन स्पिन बोल्दक बॉर्डर क्रॉसिंग से रोजाना 900 ट्रक्स गुजरते थे। अफगान ओहदेदारों ने इन इम्कानात को रद्द कर दिया कि तालिबान मुकम्मल सियासी इख्तिदार हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि तालिबान को बहुत बड़ी गलत फहमी है। वो समझते हैं कि वो जंग जीत रहे हैं। वो समझते हैं कि उन्होंने अमरीका को हरा दिया है। वो समझते हैं कि उन्होंने अमरीका को अफगानिस्तान से निकलने के लिए मजबूर किया है। मेरे ख्याल में वो और पेशकदमी करेंगे और मजीद इलाकों पर कब्जे करेंगे, लेकिन वो कभी भी मुकम्मल सियासी इख्तिदार हासिल नहीं कर सकेंगे जब तक कि ज़मीनी सतह पर कोई नया वाक़या पेश नहीं आ जाता। ऐसे इशारे मिले हैं कि अशरफ गनी पर इस्तीफे के लिए दबाव है। इस ताल्लुक से पूछे जाने पर स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान ने ऐसी रिपोर्ट्स को रद्द कर दिया कि एंटनी ब्लिंकन और लॉयड ऑस्टिन ने अशरफ गनी से इस्तीफे के लिए कहा है। तर्जुमान ने ऐसी खबरों को गलत बताते हुए रद्द कर दिया। इन खबरों में कहा गया था कि अफगानिस्तान में एक आरज़ी हुकूमत बनाने की कोशिश की जा रही है। स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि अफगानिस्तान पर हुकूमत कौन करेगा, ये फैसला करना अफगानियों का काम है। तालिबान ने यह बात दोहराई है कि वह अफगान हुकूमत के साथ किसी भी तरह की हिस्सेदारी नहीं करेंगे। एक दिन पहले अशरफ गनी हुकूमत ने दोहा में तालिबान को हिस्सेदारी की पेशकश की थी।
खबरों में दावा किया गया कि अमन बातचीत में हिस्सा लेने वाले ओहदेदार एक नया मंसूबा तैयार कर रहे हैं जिसके मुताबिक सदर अशरफ गनी हट जाएंगे। मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया कि इस नए फार्मूले की तैयारी की जा रही है जिसका मकसद सीज फायर है। एक अबूरी हुकूमत इस फार्मूले के तहत बनाई जाएगी जिसमें तालिबान, मकामी जंगजू और बाज़ अवामी नुमाइंदे शामिल होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक ये फार्मूला तमाम फरीकों को दिखाया जाएगा लेकिन अभी ये तजवीज़ शुरुआती मरहले में है। नाटो सिफारतकारों की एक हंगामी मीटिंग हुई जिसमें अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर किया गया। नाटो सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टॉल्टनबर्ग ने इस मीटिंग की सदारत की जिसमें 300 नाटो नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। सोर्सेस ने बताया कि इस मीटिंग में अफगानिस्तान में फंसे हुए शहरियों को निकालने पर गौर किया गया। एक ओहदेदार ने बताया कि नाटो अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। रशिया ने कहा है कि अमेरिका से ट्रेनिंग हासिल करने वाले अफगान सिपाही कंधार से फरार हो गए जिसकी वजह से तालिबान ने आसानी से शहर पर कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान से मुतल्लिक़ रशिया के खुसूसी नुमाइंदे ज़मीर काबुलोफ ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि कंधार पर तालिबान का कब्जा किसी लड़ाई की वजह से नहीं हुआ। हकीकत यह है कि अमेरिका और नाटो से ट्रेनिंग हासिल करने वाले अफगान सिपाही खुशी खुशी फरार हो गए। उन्होंने यह भी कहा कि कंधार पर कब्जे का ये मतलब नहीं है कि तालिबान दारुल हुकूमत काबुल पर भी कब्जा कर लेंगे। कंधार पर कब्जे से दरवाजे नहीं खुलते। काबुलोफ ने बताया कि अमन बातचीत जारी रहेगी क्योंकि तालिबान काबुल पर कब्जा नहीं कर सकते। ईरान ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर फिक्रमंदी जाहिर की है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान सईद खतीबज़ादा ने अफगानिस्तान में सिविलियंस की जानें बचाने पर तवज्जो देने की ज़रूरत पर जोर दिया। इस दौरान एक रिपोर्ट में कहा गया कि हेरात में ईरानी कौंसलेट के अंदर ईरानी सिफारतकार मौजूद हैं। ईरान ने कहा है कि वो अपने सिफारतकारों के साथ राब्ते में है। तालिबान ने कहा है कि दानिश सिद्दीकी की मौत क्रॉस फायरिंग में हुई। तालिबान के तर्जुमान ने एनडीटीवी चैनल से बातचीत करते हुए ये बात कही। उन्होंने बताया कि दानिश सिद्दीकी ने हमारी मंजूरी हासिल नहीं की थी। फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी रॉयटर के लिए काम करते थे। वो पाकिस्तान सरहद के करीब लड़ाई के दौरान हलाक हो गए। सऊदी एयर डिफेंस ने खमीस मुशेद शहर पर हुसियों के ताज़ा ड्रोन हमले को नाकाम बनाने का दावा किया है। सऊदी इत्तेहाद ने बताया कि सिविलियंस को टारगेट करने के हुसियों के जारहाना कदम को नाकाम बनाया गया है और इस तरह के खतरों से निपटने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। लेबनान में ज़बरदस्त तनाव पैदा हो गया है। सेंट्रल बैंक ने कहा है कि अब वो फ्यूल इंपोर्ट पर सब्सिडी को बर्दाश्त नहीं कर सकता जिसके बाद तनाव पैदा हो गया। लेबनान की मईशत बुरी तरह चरमरा गई है। मुल्क के फॉरेन एक्सचेंज के ज़ख़ीरे सुकड़ रहे हैं जिससे फ्यूल सब्सिडी ख़त्म की गई है। त्रिपोली शहर में एहतजाजियों और सिपाहियों के बीच झड़पें हुई जहां डीजल की किल्लत पैदा हो गई। पता चला कि अब डीजल ब्लैक मार्केट में मिल रहा है और वो दुगनी तिगनी कीमत पर मिल रहा है। नामजद वज़ीर-ए-आज़म नजीब मीक़ाती के मकान के करीब मुज़ाहरा किया गया। दूसरे शहरों से भी एहतजाज की खबरें मिली हैं। एहतजाजी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि डीजल की तक़सीम में करीबी लोगों को नवाजा जा रहा है और आम लोगों को महरूम रखा जा रहा है। कई लोगों ने अलग अलग मकामात पर सड़कें बंद कर दी जिसकी वजह से गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। ऐसे अंदेशे हैं कि पेट्रोल की कीमत में 3 गुना इजाफा हो जाएगा। लेबनान सेंट्रल बैंक के गवर्नर रियाज सलामान ने सदर मिशेल ओन को बताया कि वो सब्सिडी जारी रखने की पोजीशन में नहीं है। हमास ने कहा है कि हमने लड़ाई के दौरान सिर्फ फौजी ठिकानों को निशाना बनाया। एक दिन पहले इंसानी हुकूक की तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने हमास पर जंगी जराइम का इल्ज़ाम लगाया था। इस रिपोर्ट के बाद हमास ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि इसराइल ने गाजा में हमले करते हुए इंसानियत के खिलाफ जराइम और जंगी जराइम किए। इंटरनेशनल कम्युनिटी से हमास ने कहा कि वो इंसानियत को यकीनी बनाए और बार बार जारहियत को ख़त्म करने की कोशिश करे और इसराइल के नाजायज़ कब्ज़े को ख़त्म कराए। अल-कुद्स में तनाव की वजह से मई के महीने में हमास और इसराइल के दरमियान 11 दिन की लड़ाई लड़ी गई थी जिसमें कम से कम 255 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए और 13 इसराइली मारे गए। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रहीम यार खान जिले में मंदिर पर हमला करने वालों की पहचान की जाए और उनसे मंदिर को होने वाले नुकसान की भरपाई कराई जाए और पैसा वसूल किया जाए। अदालत ने इस मामले का खुद से नोट लेते हुए ये रिमार्क किया। चीफ जस्टिस ने बहावलपुर के डिप्टी कमिश्नर और रहीम यार खान के डिप्टी कमिश्नर से कहा कि वो अगली सुनवाई में हाजिर रहें। अदालत ने हमला करने वालों को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। इस मंदिर को पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के हवाले कर दिया गया है और हुकूमत मंदिर की मरम्मत करा रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में एक मुसलमान शख्स पर हमला करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है लेकिन 24 घंटों के अंदर ही उन्हें जमानत
पर छोड़ दिया गया। इस वाक़े का एक वीडियो सामने आया था जिसमें हमले का शिकार मुतासरा शख्स की मासूम बच्ची को रहम की भीख मांगते हुए देखा गया था। हुजूम ने 45 साल मुसलमान शख्स को मारते हुए उनसे जय श्री राम का नारा लगवाया था। बजरंग दल के कारकुनों ने गिरफ्तारियों के खिलाफ पुलिस स्टेशन के बाहर एहतजाज भी किया था। ये वाक़या बजरंग दल की एक मीटिंग के फौरी बाद पेश आया था और पुलिस भी उस मकाम पर मौजूद थी, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में इस शख्स के साथ बुरी तरह मारपीट की गई थी। इंडिया में 40,120 नए कोविड केस पाए गए और 582 नई मौतें हुई। वजारत सेहत की अपडेट में ये बात बताई गई। वजारत सेहत ने बताया कि अब तक 52 करोड़ 82 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीन डोजेस दिए गए हैं। इसराइल में 80% लोगों को वैक्सीन दे दी गई, लेकिन इसके बावजूद कोविड-19 की दूसरी लहर आ रही है। सूरत हाल को देखते हुए फिर से पाबंदियां लगाई गई हैं, मास्क को लाजमी कर दिया गया है और लोगों को जमा होने से रोका जा रहा है। डेल्टा वायरस की वजह से कई मुल्कों में कोविड केसेस बढ़ रहे हैं। मुंबई में डेल्टा प्लस वेरिएंट से पहली मौत हुई है। इस रिपोर्ट के बाद ओहदेदार चौकस हो गए हैं। पूरे महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस से यह दूसरी मौत है। ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि तेलंगाना में सितंबर की पहली तारीख से स्कूल्स खोले जा सकते हैं। कोविड-19 केसों में जबरदस्त कमी के दरमियान ऐसे इशारे मिले हैं। फिलहाल पूरी रियासत में ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। रियासती हुकूमत 8वीं से इंटरमीडिएट तक क्लासेस शुरू करने का इरादा रखती है। इसके अलावा दूसरी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज भी खोले जा सकते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट ने हुकूमत को एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें कहा गया है कि कोविड केसों में तेजी से कमी आ रही है और तालीमी इदारे खोले जा सकते हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पेयर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पेयर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर। एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। PS अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। तालिबान ने एक दिन में कई शहरों पर कब्जा कर लिया, कंदहार और लश्करगाह भी शामिल। काबुल से 50 किलोमीटर की दूरी तक पहुंच गए। हिरात के साबिक गवर्नर तालिबान से मिल गए। हजारों रेफ्यूजी काबुल पहुंचे। 72,000 बच्चे सड़कों पर रहने के लिए मजबूर। यूनाइटेड नेशंस अफगानिस्तान की सूरत हाल पर फिक्रमंद। पड़ोसी मुल्कों से कहा सरहदें बंद ना करें। अफगानिस्तान से निकलने का फैसला अमेरिका की गलती है, बरतानिया का ख्याल। वजीर दिफा ने दी खाना जंगी की वार्निंग। अमेरिका के डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर्स ने की अशरफ गनी से बातचीत। अमेरिका और बरतानिया सफारतकारों को वापस लाने के लिए खुसूसी सिपाही भेज रहे हैं। पाकिस्तानी फौज और अफगान एहतजाजियों के दरमियान सरहद पर झड़पें। तालिबान ने कहा शहरियों को आसानी से आने जाने दिया जाए। लेबनान में फ्यूल पर सब्सिडी खत्म, डीजल 3 गुना महंगा हो गया। सड़कों पर एहतजाजियों और सिक्योरिटी फोर्सेस में झड़पें। कानपुर में मुसलमान शख्स पर हमले के मुल्जिम 24 घंटों में छूट गए।
تلنگانہ کے کووڈ کیسوں میں غیر معمولی کمی، حکومت سکولز کھولنے پر غور کر رہی ہے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شیڈیول فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔